आपको इस वीडियो में मीराबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे हम। बने रहिए उच्च विचार पे। तो शुरू करते हैं। मेवाड़ के जागीरदार रतन जी के घर एक साधु महाराज आकर ठहरे। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। रतन जी की पुत्री को वह मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से मूर्ति मांगी पर साधु ने मना कर दिया। वह नन्ही सी बच्ची मूर्ति पाने के लिए हट कर बैठी और खाना पीना छोड़ दिया। रात को साधु को स्वप्न दिखा कि यह मूर्ति बालिका को दे दो। आखिरकार विवश होकर साधु ने वह मूर्ति उस बच्ची को दे दी। मूर्ति को पाकर बच्ची बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। बड़ी होकर यही बच्ची मीरा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपासिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। मीराबाई का जन्म 1489 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन जी था। बचपन में ही मीरा की माता की मृत्यु हो गई, अतः मीरा का पालन पोषण उनके दादा राव दुदा जी ने किया। राव दुदा जी विष्णु भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था। मीरा पर अपने दादा के विचार और क्रियाओं का प्रभाव पड़ा। यहीं से उनमें भक्ति भावना जागृत हुई। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांघा के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। वे सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। विवाह के बाद भी उनकी उपासना में कमी नहीं आई। मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इससे मीरा के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पति की मृत्यु के बाद वे श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में और भी लीन रहने लगीं। कभी कभी ये भक्ति भाव में होकर नाचने लगती। संतों की मंडली भी इनके साथ भक्ति भाव में डूबकर नाचने लगती। मीराबाई के ससुराल वालों को यह बात पसंद नहीं थी। मीराबाई की सास और ननद उदा को उनका रहन सहन पहले से ही अच्छा नहीं लगता था। वे मीराबाई से द्वेष रखती थी। पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीराबाई को तरह तरह से कष्ट दिए, परंतु परिवार द्वारा जितना अधिक विरोध किया गया, मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति लगाव उतना ही बढ़ता गया। मीराबाई के एक पद से ऐसा आभास होता है कि उन्हें जान से मारने के लिए विष भी दिया गया, परंतु उन पर विष का कोई प्रभाव न हुआ। विष का प्यालो राणा जी भेजो, पीपत मीरा हंसी रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मीराबाई बहुत निर्भीक महिला थी। रूढ़िवादी राज परिवार की बधू होने के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति और आदर्शों के लिए गलत परंपराओं को तोड़ा। वे परिवार वालों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन और बाद में द्वारका चली गईं। उन्होंने अपना शेष जीवन भक्तों की भांति व्यतीत किया। उनके द्वारका पहुँचने पर पूरी द्वारका नगरी भक्ति संगीत से सराबोर हो गई। जब मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर अपनी रचनाएं गाती तो संपूर्ण नगरवासी उनके साथ मगन होकर गाने नाचने लगते। मीराबाई रोज द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करती। अपने गिरधर गोपाल के प्रति मीरा का प्रेम व भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे द्वारका में ही रहीं। यहीं उनका देहावसान हुआ। मीराबाई ने एक दोहा लिखा, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, सोबड़ किस विधि खोई, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। मीराबाई में अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं। वास्तुतः
उन्होंने काव्य रचना करने के उद्देश्य से यह पद नहीं लिखे, बल्कि अपने मन के भाव को सीधे सरल शब्दों में व्यक्त किया है। कहते हैं जो बात हृदय से निकलती है वह हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। यही कारण था कि मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया और उनके पद हर एक की जुबान पर चढ़ गए। उनके जीवन काल में ही उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। मीराबाई ने उस समय के किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखा, बल्कि अपनी निजी साधना को ही प्रधानता दी। मीरा की उपासना मधुर भाव की थी। उनके पद बढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वे श्री कृष्ण को पति रूप में पूजती थीं। उनका बहुत प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके, सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। उनकी कविताएं भगवान कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का उजागर हैं। मीराबाई ने उच्च कोटि की भक्ति साधना से केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, अपितु समाज, साहित्य और देश का भी कल्याण किया है। उन्होंने संपूर्ण समाज को गर्वित किया है। उनके पद हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। मीराबाई की इतनी अच्छी भक्ति थी कि कहा जाता है कि उनको श्री कृष्ण जी के साथ साथ दर्शन हुए थे। तो ऐसी मीराबाई भक्ति के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।